लोगों को उठा उठा कर वॉशिंग मशीन में डालकर अभी उनके दाग धोए जा रहे हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में वो कौन सा मंत्री था, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सारे दाग धो दिए गए। इनका तो एक ही मंत्र है कि वोट चाहे तुम किसी को डालो, हाँ, चाहे किसी को भी जिताओ, जीतेंगे हम। चोरी से, बेईमानी से, हेरा फेरी से, ठगी से, जिस तरीके से होगा वही हाल हुआ है। पिछड़ों का कोटा जो है अभी मुश्किल से 5% पूरा है। जो 52-54% इस देश में पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा है, लेकिन उनको भी 5% मिला है। जनता के लिए तो ये है कि जनता के आंख में मिर्च छिड़क दो, हाँ, और इलेक्शन जीत जाओ। देश में मनुस्मृति लागू करने की कोशिश हो रही है। एक तो राहुल 100%। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। पार्लियामेंट में संविधान पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी ने संविधान पर भाषण दिया और ये कहा कि देश में संविधान की हत्या करने की कोशिश हो रही है और देश को मनुस्मृति से चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देखिए, संविधान से देश चल रहा होता तो क्या इस तरह की मॉब लिंचिंग और इस तरह के जो अन्याय अत्याचार रोज हो रहे हैं और जिन पर हमारे प्रधानमंत्री मुंह तक नहीं खोल रहे, क्या 29 राज्यों में से मणिपुर राज्य पर शब्द बोलने के लिए उनके पास नहीं है? संविधान तो ये सबको बराबर का हक देता है ना, चाहे वो कोई भी राज्य किसी भी धर्म और जाति से जुड़ा हुआ हो, जो किसी भी भारत का अंग है वो। इसी तरह से कोई भी केस, कोई भी अगर मान लो किसी पर अन्याय अत्याचार होता है, अभी जैसे ये 4-5 लड़कों को क्या है वो उसमें मारा गया है संभल में, और इसी तरह से कोई भी हत्या, अभी जैसे ये बलात्कार कांड हाथरस का हुआ, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर कांड हुआ, चाहे कहीं पर भी हुआ, 10-11 सालों में जितने भी कांड हुए, एक शब्द भी उनके पास था। संविधान के अगर वो रक्षक हैं और संविधान के अनुसार देश चला रहे हैं, तो रोज सरकारें तोड़ फोड़ कर क्यों बनाई जा रही हैं? क्यों लोगों को उठा उठा कर वॉशिंग मशीन में डालकर अभी उनके दाग धोए जा रहे हैं? जैसे अभी महाराष्ट्र में वो कौन सा मंत्री था, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सारे दाग धो दिए गए। तो ये क्या संविधान में लिखा है कहीं पर कि तुम किसी भी वैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार के उनको विधायकों को तोड़कर या संसद में ईवीएम के जरिए घोटाले करके संसद के चुनाव में तुम अपनी सरकार बना लो, या तुम कोई भी हिसाब किताब ना दो, या तुम अडानी अंबानी के हाथों इतने बिक जाओ कि अडानी के नाम का ए भी अगर संसद में किसी ने ले लिया तो वो आप संसद की कार्रवाई से उसे डिलीट कर देते, हटा देते हैं। क्या ये संविधान के अकॉर्डिंग देश चल रहा है? एक वो भी समय था जब यहाँ जंतर मंतर के लोग प्रदर्शन करते हुए 2012 में पहुंच गए थे राष्ट्रपति भवन तक। आज देख रहे हैं कि संसद इसको पिंजरा बना दिया है, यहाँ पर 200-250 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इस संविधान से नहीं चला तो किससे चल रहा है? तानाशाही से चल रहा है, मनमर्जी से चल रहा है। मोदी, अमित शाह और अडानी अंबानी कॉर्पोरेट के इशारों पर चल रहा है। सब कुछ जो देश की संपदा है, जो 70-75 सालों में बनाई गई थी, एक एक पसीना बहाकर मजदूर, किसान, महिला, युवा, नौजवान, छात्र और आप और हम जैसे लोग, जो टैक्स पेयर के पैसे से बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हुई थी, उन सब संस्थाओं पर आज कब्जा कर दिया गया है, दे दिया गया है, कौड़ियों के मोल सौंप दिया गया अडानी अंबानी को। और कहा जा रहा है कि ये जो है इनका नाम मत लीजिए। क्यों नहीं नाम लेंगे? क्योंकि इनका नाम लेंगे तो पोल खुलेगी। जब अमेरिका में उनके ऊपर वारंट जारी हो सकता है तो हमारे देश में नाम लेना भी गुनाह क्यों है? ये जो हमारा संविधान तो ये आदेश देता है ना कि किसी भी व्यक्ति की सच्ची इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो अपराधी सिद्ध होता है तभी उसे अपराधी माना जाएगा। ये तो इन्वेस्टिगेशन छोड़िए, ये तो अडानी का ए तक नहीं लेना चाहते। अभी देश में संविधान और मनुस्मृति पे बहस चल रही है। मोदी जी कह रहे भाई हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे कि देश संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलाने की कोशिश हो रही है। इस पे आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि 100% ये जो मोदी सरकार है, हाँ, बस उसी पे चला रही है। हर एक बात झूठी, कोई बात उसकी सच्ची निकली है आज तक? आप मीडिया हो, अभी बता दो कि कोई बात उसके हर एक चीज को दबाना चाहता है। इसी जंतर मंतर की मैं आपसे बात करता हूँ। पहले जंतर मंतर वहाँ से लेकर के चौक से लेकर के वहाँ तक धरना प्रदर्शन होते थे, कोई 7-7 महीना साल भर यहीं पर बैठे रहे धरने वाले, हाँ, सब छूट रही। लेकिन इनके राज में आज देखो कितने जगह में ये बंद कर दिए हैं। इसके अलावा इनका तो एक ही मंत्र है कि वोट चाहे तुम किसी को डालो, हाँ, चाहे किसी को भी जिताओ, जीतेंगे हम। चोरी से, बेईमानी से, हेरा फेरी से, ठगी से, जिस तरीके से होगा वही हाल हुआ है।
यूपी नहीं, यूपी के इलेक्शन में आप देखे ना, पुलिस के बल से और अधिकारियों के बल से जीता गया। हाँ, वही हाल महाराष्ट्र का देखे हो, हरियाणा का देखे, जहां इनकी सरकार रही है वहां तो बहुमत से जीत रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान की हत्या कर रही है? 100% हत्या कर रही है। संविधान से वो चल क्या रही है? हाँ, क्या ये एक प्रधानमंत्री की भाषा है? हमारी सरकार आएगी, 15-15 लाख काला धन मंगा के सबके खाते में डालूंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, सांसदों को कह दिए कि 5 लाख रुपया सालीना तुमको दूंगा, और अपने गाँव में जो अपने क्षेत्र में जो गांव गए गुजरे हैं उनको देख करके उसकी कायाकल्प करो। आज तक कोई किया है? संसद किया है कि प्रधानमंत्री की कोई भाषा वही है? प्रधानमंत्री है तो खाली बस, और सबसे बड़ा डाकू इस पार्टी में गृह मंत्री। ये बता दो, आज ही हमारी फसल हो गई तो आलू 8 रुपया 10 रुपया किलो बिक रहा है, गेहूँ 22 रुपया 23 रुपया किलो बिक रहा है, चावल 2200-2300 रुपया है, और चावल 40-50 से नीचे का कोई है नहीं। आलू आज 40 रुपया किलो बिक रहा है, वही 10 रुपया वाला तो आलू है। तो ये केवल ये खाली पैसे वालों से और उनसे चंदा ले करके और इधर उधर दे करके ये इलेक्शन जीत रहे हैं। चंदे का नाम लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में अडानी पे बहस होनी चाहिए। मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि अडानी पे जो आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई कितनी है। अडानी पे तो बहस ही नहीं कर रहे यहाँ बीजेपी। एक कभी करेंगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि उनके ही हिसाब से ये सरकार चल रही है, उनके खर्चे से ये सरकार चल रही है। हाँ, उनको लुटवा रहे हैं और उनसे ये लेकर के ये सरकार चला रहे हैं। अडानी दोस्त? हाँ बिल्कुल, अडानी अंबानी दोनों जो काम ये कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं। जनता के लिए तो ये है कि जनता के आंख में मिर्च छिड़क दो, और इलेक्शन जीत जाओ। देश में मनुस्मृति लागू करने की कोशिश हो रही है। एक तो राहुल 100%। मैं समझना चाह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कह रहे संघ का विधान और मनुस्मृति चल रही है, क्या इससे सहमत हो? वह बिल्कुल सहमत है। अब यदि संघ के विधान के अनुसार न होता तो आज आप तक हम कह रहे हैं कांग्रेस में मान लीजिए कोटा वैकोलों का पिछड़ों का कोटा नहीं पूरा हुआ, चाहे अल्पसंख्यकों का कोटा पूरा नहीं हुआ, लेकिन इनको कौन रोका था? संविधान के रूप काम करते तो आज जो गलतियां मान ली उनके समय पर जो हक अधिकार नहीं मिला SC ST का, ये कर देते। पिछड़ों का कोटा जो है अभी मुश्किल से 5% पूरा है। जो 52-54% इस देश में पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा है, लेकिन उनको भी 5% मिला है। तो आप बताओ 77 साल में 5% कोटा पूरा हो लगभग। तो आप बताओ इतना कोटा पूरा होने के लिए 52-54 की बात 27% मंडल आयोग लागू करने में अभी तो ये हालत है। तो 52-54% जनसंख्या जनगणना होने के बाद तो 52% इसमें संघ का विधान चल रहा है, संविधान कहाँ चल रहा? संविधान का रूप काम होता तो आज ये थोड़ा देखना पड़ता है। नाना प्रकार जुल्म क्यों हो रहे हैं? हम कह रहे हैं कि चाहे जहाँ घर गिराया गया, चाहे जहाँ जो है बुलडोजर का उपयोग हुआ, गलती इन्होंने यदि किया 302 कर दिया, कत्ल कर दिया, दोषी ये हैं। यदि उनका मकान गिराया जा रहा है तो आप बताओ उनका छोटा बेटा गुनहगार तो नहीं है, बेटी गुनहगार नहीं है, बहू गुनहगार नहीं है, और परिवार के सारे लोग तो गुनहगार नहीं है, लेकिन मकान गिरा देने से वो कहाँ जाएंगे? निरीह हो जाएंगे। इसलिए कहाँ कानून का राज हो रहा है? न्याय का जो है न्याय घुटन महसूस करे। न्याय जो है जो चाहिए था अमानी पूरे देश में जो है सारे लोग अपने तरीके से महसूस कर रहे हैं कि न्यायपालिका के अनुरूप न्याय के जो संविधान है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा।